नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और अब समय आ गया है मेहनत का फल मिलने का। तो आज कर रहे हैं हार्वेस्टिंग, और आप भी देखिए मेरे साथ हार्वेस्टिंग। मुझे पता है कि आप लोगों को हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी लगती है। यूँ तो ये सारे ही फूल गोभी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं अगर इन्हें एक साथ उखाड़ लूँगी तो कंज्यूम नहीं कर पाऊँगी। एक साथ क्या करूँगी? ये देखिए तो ओवरग्रोन हो गया, बस इसीलिए कि मैं एक दो पहले भी उखाड़ चुकी हूँ, जो कि आप लोगों को रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पाई। ये पत्ता गोभी भी तैयार है। तो आज जो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, दो फायदे होंगे। एक तो हमारे एक कंटेनर खाली हो जाएंगे, इस मिट्टी को पलटेंगे, धूप दिखाएंगे, और इन्हीं कंटेनर में फिर से हम अभी फूल गोभी, पत्ता गोभी, मेथी, पालक भाजी और विंटर की कुछ वेजिटेबल लगा सकते हैं। और ये मैंने बहुत अगेती लगा दिए थे, मतलब मैंने लगाए थे सितंबर में लगा दिया था मैंने इन्हें। मेरे नर्सरी में पौध मिल जाती है तो वो लेकर आई थी, और एक बार तो मैंने लगाया था और फिर बारिश हो गई थी तेज और पूरे के पूरे पौध मर गई थी। फिर मैंने सितंबर में ही 8-10 दिन बाद दोबारा लगाया। दोबारा में मुझे सफलता मिली और अब देखिए फसल तैयार है। और सितंबर में ही नहीं, मैंने अक्टूबर में भी लगाया और कुछ पौधे नवंबर में भी लगाए, और दोनों बार ये हुआ कि एक बार के पौधे चूहे खा गए और एक बार के मैं बचा पाई। तो जो बचा पाई वो भी मैं दिखाऊंगी, क्या क्या लग रहा है जब ये दिखाऊंगी। इस विषय में मैं वीडियो बनाऊंगी कि गार्डन का टूर कराऊंगी, तब दिखाऊंगी। फिलहाल तो आप हार्वेस्टिंग देखिए। तो जब हार्वेस्टिंग होती है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि आज मैं बगीचे से ढेर सारी हार्वेस्टिंग लूँ। तैयार है लेकिन मुझे घर में ही खाना है, और मैं क्या करूँगी इतनी सारी का? तो मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही यूज़ करूँगी। और चलिए अब दिखा देते हैं बैगन की हार्वेस्टिंग। जब हार्वेस्टिंग ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम आपस में आसपास बांट भी देते हैं। तो आज तो बैगन की हार्वेस्टिंग हो रही है। और बैगन के पौधे के विषय में बताऊं तो बहुत गर्मी, बहुत सर्दी छोड़कर इसे पूरे साल में कभी भी लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, आपके यहाँ जो मिलता हो। और यदि आप गार्डनर हैं तो इनमें से 1 या 2 फल छोड़ दीजिए और वो पक जाएंगे, फिर उन्हें काट कर सुखा लीजिए तो घर का बीज भी बैगन का बन जाता है। वैसे मैं ये पौधे नर्सरी से लाई थी, तो उन्होंने भरते वाला बैगन कह के दिया था, पर ये बहुत बड़ा नहीं हुआ। और मेरे हिसाब से ये कंटेनर बैगन के लिए मतलब छोटा है। एक्चुअली ये जो ड्रम हम आड़े में काट देते हैं, इनमें गहराई बहुत नहीं मिलती, चौड़ाई मिल जाती है, तो भाजियां वगैरह तो अच्छी हो जाती हैं। जिन पौधों की जड़ें ऊपर ऊपर चौड़े में आसपास फैलती हैं उनके लिए तो अच्छा है। बैगन को एक्चुअली ग्रीन ग्रो बैग में लगाएंगे और 12 बाई 15 के में लगा देंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। तो खैर मैं उस समय मेरे पास ग्रो बैग खाली नहीं थे तो मैंने इसमें लगा दिया। सो बैगन तो मिल रहे हैं, और यकीनन ये भरते वाले ही बैगन होंगे, पर हमारे यहाँ के थोड़ा सा साइज इनका छोटा हो गया है। तो देख लेते हैं जो भी है। और बैगन जो है ना, केयर नहीं मांगता। अभी जब मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ तो हार्वेस्ट के बाद मैं इसमें गुड़ाई कर दूंगी, और फिर एक फसल के बाद दूसरी फसल आने के बीच में थोड़ा गैप रहता है। थोड़ी खाद डालूंगी, पौधे को फिर से रिचार्ज करूंगी, तो फिर नई फ्लावरिंग होगी और फिर से नई फ्रूटिंग मिलेगी। ऐसे बैगन साल भर चलता है, 2 साल भी चल जाता है। ये निर्भर करता है कंटेनर की साइज पर। यदि आपका कंटेनर, जैसे मेरा ये ड्रम छोटा है, अगर गहरा नहीं है तो फिर बैगन 1-2 फ्रूटिंग देके मर जाता है। और देखिए कुछ नए पौधे भी लगा दिए हैं हमने अभी। मैंने आपको कहा था ना कि मैं किश्तों में लगाती हूँ। ये मैंने नवंबर में लगाए थे, और एक बार के तो चूहे खा गए थे। तो गोभी की हार्वेस्टिंग हो रही है, और गोभी के लगातार मैं नई पौध भी 15-15 दिन के अंतर पर लगा रही हूँ। ऐसा करने से पूरी साल आपको सब्जी मिलती रहती है। और ये कुछ मिर्च है जो बरसात में लगाई थी और ये पूरी तरह पक गई। और सच मानिए कुछ व्यस्तता ऐसी रही कि मुझे हार्वेस्ट का ही समय नहीं मिल पाया। अब यही मिर्ची अगर मैं सुखा लूँगी और इन्हीं के बीज को दोबारा डाल दूँगी क्यारी में, तो मिर्च की घर की पौध तैयार हो जाएगी। और ये पौध टोटली ऑर्गेनिक होगी,
क्योंकि देखिए हमारे ही घर का पेड़ है और हम इसमें हमने कोई केमिकल डाला नहीं है। और मिर्ची हो या कोई भी फ्रूट हो, यदि वो तैयार है और उसे हार्वेस्ट नहीं करोगे तो इससे पौधे को नुकसान होता है, क्योंकि नए फ्रूट आना बंद हो जाते हैं। तो अभी इसको हम कैंची से काट ले रहे हैं और जो छोटे छोटे अंकुर निकल रहे हैं पौधे में, तो ये मिर्चियाँ कटिंग होते ही पौधा थोड़ा सा ब्रेक लेगा और मैं इसमें 1-2 मुट्ठी खाद डालूंगी, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की। तो पौधे को फिर से एनर्जी मिलेगी और फिर वो नई छोटी छोटी ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा और उन नई ब्रांचेस में फिर से फ्रूट्स आएंगे। तो इस प्रोसेस में 15 से 20 दिन तो लग जाने वाले हैं। लेकिन अगर मैं ये हार्वेस्ट नहीं करूँगी तो इसमें नई ब्रांचेस नहीं आएंगी। सो ये मिर्च पे ही नहीं होता। जैसे मैंने बैगन अगर हार्वेस्ट नहीं करूँगी तो इसके बाद का जो बैगन है उसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा और उसके बाद थर्ड जो क्रॉप है वो आएगी ही नहीं। तो होता तो ये कि जैसे ही हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाए कर लेना चाहिए। और हाँ, गोभी के बारे में बताऊँ, लोगों को बहुत, जो बिगिनर्स होते हैं उनको डाउट होता है कि इसमें एक ही बार आएगा। गोभी सिर्फ एक ही फूल है, एक ही बार देता है और पौधे को उखाड़ा जाता है और उखाड़ने के बाद वो कंटेनर खाली हो जाता है। उसके बाद हम उसमें मिट्टी को पलट के दूसरा कुछ लगा सकते हैं। गोभी लगातार हार्वेस्टिंग नहीं देता। देखिए इसमें अंकुरण हो रहा है और जल्दी ही देखना ये पनप जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी टिप्स होती हैं और नए लोगों को पता नहीं होती। और अब आ जाते हैं स्कॉनेमर सेम। एक कमेंट आया था, आप अपनी सेम की बेल ज़रूर दिखाइए। अब देखिए सेम की बेल खूब फल रही है। खूब ज़्यादा फलना सेम की फितरत है, उसका स्वभाव ही है। लेकिन ये देसी सेम है, इसको मैंने जुलाई अगस्त में लगाया था और तब से अभी तक इसमें अब जाके फ्रूटिंग हुई है। तो लंबा समय लिया है इसने। और अगर ये ज़मीन में होती तो ये इतनी ज़्यादा फैल जाती। और इस टब में 3 पौधे थे, 2 में फंगस अटैक हो गया और मेरे 2 मर गए, ये 1 बची है। लेकिन जो ये 1 भी बची है ना, अगर आप 3 या 4 मेंबर हैं तो उनके लिए छत पर बागवानी के हिसाब से इसमें से इतनी सब्जी निकलेगी, हम रोज़ तो एक सब्जी खा नहीं सकते। अगर 4 बैंगन के पेड़ लगा लेंगे, 1 सेम की बेल हो जाती है, 1 टब में पालक, 1 में मेथी, 1 में धनिया, ये सब हो जाता है। तो आपकी बहुत बहुत आराम से सब्जी होती है, बहुत अच्छे से सब्जी होती है। तो देखो आप, सेम खूब उतर रही है। हम आज उतनी तोड़ेंगे जितनी के हमको ज़रूरत है। सेम में एक समस्या बहुत आती है, इसमें एफिड अटैक होता है जिसे माऊ कहते हैं, और मेरी में भी हुआ था। और मैंने फिर क्या किया, तेज़ पाइप से छींटा मार मार के, सच मानिए नीम ऑयल भी नहीं छिड़का। और ये मैं बार बार अपने अनुभव से कहती हूँ, लंबे समय के अनुभव से, कि मेरी मिट्टी की इम्यूनिटी अब अच्छी हो गई है और उसका कारण कि मिट्टी पे खूब काम किया गया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, हाउ टू प्रिपेयर सॉइल के सारे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं मिट्टी पर क्या क्या काम करती हूँ। और साथ में एक चीज़ होती है बायोडाइवर्सिटी। मेरे सारे टबों में आप देखो मिक्स पौधे लगे, तो बायोडाइवर्सिटी से सह अस्तित्व की भावना आती है, मिट्टी की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो कई साल की मेहनत के बाद मेरी मिट्टी बहुत अच्छी हो गई है, उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। और अब कीट अटैक होता है और नुकसान भी होता है। मैं एक एक चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। जैसे मेरे भी टमाटर के पौधे ख़राब हो गए थे, मैंने फेंक दिए, लेकिन पूरे बगीचे को मिला के देखिए, 1 टमाटर के ही पौधे ख़राब हुए हैं, 2 सेम की बेल गल गई हैं। इसके अलावा मुझे 1 सेम की बेल मिली है, बैगन मिले हैं और बहुत सारी ढेर सारी सब्जी मिली है। ये सच है कि 100% गार्डन में सफलता कभी नहीं मिलती। ये बात शायद कोई और गार्डनर बताते कि नहीं बताते, पर मैं हमेशा जो चीज़ें लगाती हूँ 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें मरती भी हैं और कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन बाकायदा हमको ना मिलती है सब्जी, और वो मैं आपको प्रमाण सहित बता रही हूँ। कैसी लगी आज की हार्वेस्टिंग, कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ज़रा भी अच्छा लग गया हो तो फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।